जिन बच्चों ने क्लास 10 पास किया है, चाहे वो सीबीएसई से पास किया, चाहे सीएससी से पास किया, चाहे स्टेट बोर्ड से पास किया है, उनके लिए बड़ी चुनौती है। सबसे बड़ी चुनौती है कि उनको क्या सब्जेक्ट लेना, क्या विषय लेना है। ज़्यादातर हम लोग देखते हैं कि पेरेंट्स आते हैं, बच्चों से ज़्यादा पेरेंट्स परेशान रहते हैं। हर एक आदमी साइंस ही देने के लिए परेशान है। क्योंकि मैंने देखा है जिन बच्चों को 95, 96 से 94% मार्क्स मिले हैं आईसीएसई में और A1 ग्रेड में मिला है CGPA, वो लोग भी आर्ट्स और कॉमर्स अपनी चॉइस से ले रहे हैं। लोगों को असल में बड़ी अज्ञानता है, लोगों को मालूम नहीं है, सिर्फ सोचते हैं साइंस पढ़ें। साइंस का मतलब क्या है? यदि आपका IIT में नहीं आता है, मेडिकल में नहीं आता है, अच्छे NIT में नहीं आता है, अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं आता है, तो उसके बाद अब आपका ऑप्शन बचता क्या आपके पास? मेरा स्थिति है कि साइंस का बहुत बड़ा स्कोप है, लेकिन कम से कम हम हमारे देश में देख रहे हैं अब एक नई जनरेशन आ रही है, नई व्यवस्था आ रही है जिसमें आर्ट्स सबसे टॉप में जा रहा है। कैरियर के मामले में आर्ट्स में जाने का है, लोगों को मालूम है कि नहीं मालूम है, IIT चेन्नई एक 5 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स ह्यूमैनिटीज़ में चलाता है, जिसमें सिर्फ BA आर्ट्स कहलाता है वो, और उसमें डायरेक्ट प्लेसमेंट है और 1 लाख से 80,000 से 1 लाख कैंडिडेट अपियर होते हैं, सिर्फ उसमें से 50-80 सीटें ली। तो मेरा कहने का ऑब्जेक्टिव है कि कैरियर जो भी चुने अपने हिसाब से चुने और उसमें अच्छा करें, साइंस की दौड़ में शामिल हो। मुझे याद है हमारे विधानसभा के स्पीकर जो आदरणीय CP सिंह जी हैं, उनका बड़ा अच्छा फेमस कोटेशन है। कहीं फंक्शन अटेंड कर रहे थे तो उन्होंने ये कहा था कि इतने इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गए हैं कि हर घर में आपको एक अनएम्प्लॉयड इंजीनियर मिल जाएगा और अंडर एम्प्लॉयड इंजीनियर मिल जाएगा। या तो नौकरी नहीं है उसके पास और है तो तनख्वाह पूरी नहीं है। तो ऐसे इंजीनियरिंग करने से फ़ायदा क्या? एजुकली बेसिकली आई शुड से नाउ इफ आपके अंदर में साइंस पढ़ने की कुव्वत है तो आप 10th में इतनी परसेंटेज लाइए कि 12th में इतनी परसेंट लाइए। सेंट स्टीफेंस में आप BSc करके दिखा दीजिए, दिल्ली प्रेसिडेंसी कॉलेज में एडमिशन ला के दिखा दीजिए, PHU में आप BA BSc में एडमिशन ला के दिखा दीजिए। सिर्फ एक साइंस इसलिए ले रहे हैं कि लोगों को बड़ा आसान लग रहा है कि इतने सारे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज खुले हुए हैं, हमारे नाम के सामने इंजीनियर लग जाएगा। उस दिन कोई आए हुए थे, अधिकारी थे झारखंड गवर्नमेंट के, पता नहीं मैं उनका नाम याद नहीं आ रहा है, तो उन्होंने बड़ा अच्छा बताया कि कुछ इंजीनियर्स को अभी सचिवालय में सहायक की नौकरी दी गई है क्योंकि उनके पास जॉब नहीं था, गवर्नर ने उनको नियुक्ति पत्र बांटे। तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि साइंस खराब है, ना साइंस खराब है, ना आर्ट्स खराब है, ना कॉमर्स खराब है। आप चूज़ क्या करना चाहते हैं इस पर डिपेंड करता है। आर्ट्स के कैरियर में ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ऑप्शंस हैं, लोगों को मालूम नहीं, काफ़ी ऑप्शंस हैं। ये लोग समझें और कैरियर अपने हिसाब से चुनें। मतलब पेरेंट्स से भी ये बोलूँगा कि आप बच्चे का क्लास 10 के पढ़ते आने वाले बैचेज में भी उसका एप्टीट्यूड टेस्ट कराइए। बच्चा किस में इंटरेस्ट लेना चाहता है, कहाँ उसका झुकाव है। मैथ्स में अच्छा नहीं है फिर भी उसको साइंस दिलवा दीजिए। अब पहले दिन से ट्यूशन पढ़े जाता, और यदि किसी ट्यूशन पढ़ने से किसी की मदद होती तो मैं हमेशा बोलता हूँ मैथमेटिक्स में बच्चा क्लास 2 से ट्यूशन पढ़ता है, 12th तक ट्यूशन पढ़ने वाला ही बच्चा फेल होता रहता, तो क्यों नहीं इम्प्रूव किया वो? इसीलिए ऑब्जेक्टिव मेरा ये है, क्लास 10 में आपने बहुत अच्छे मार्क्स लाके बहुत बड़ा काम नहीं कर लिया, ये ठीक है बेटा आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन असली लड़ाई अब इसके बाद शुरू होती है। कैरियर डिसाइडिंग क्लासेस 11 और 12 भी है, 2 क्लासेज हैं कैरियर डिसाइडिंग क्लासेस। 2 क्लासेज में जो आपको पूरी ताकत लगा देनी है। क्लास 12 एग्जाम बेस्ड है और कम से कम CBSE के विद्यार्थियों के लिए तो हम बोलते हैं कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप CGPA वाले सिस्टम में चल रहे हैं, अचानक आप मार्क्स वाले सिस्टम में जाएंगे, ऐसा ना हो कि यू आर लॉस्ट। क्योंकि हम जनरल देख रहे हैं कि अब मेहनत करने की जो टेंडेंसी है बच्चों में थोड़ी कम हो जा रही है। मेरे पास पेरेंट्स आ रहे हैं ICSE CBSE में लाना चाहते हैं सब। क्यों लाना चाहते हैं सब? इसलिए लाना चाहते हैं कि ICSE मेरा बच्चा बहुत रात दिन मेहनत कर रहा है, वो बोलता है मेरा पड़ोसी बड़ा मजा मार रहा है और उसको भी ये बना के। तो मेरा कहने का ऑब्जेक्टिव ये है कि सिस्टम में आप मेहनत करो, प्रयास करो, आगे बढ़ो और शुरू से 6 घंटा स्कूल डेज में, ये क्लास 10 पास बच्चों के लिए मैसेज है, पूरे कंट्री में वो लोग इसको सुने, 6 घंटा स्कूल डेज में आपको सेल्फ स्टडी करनी है। डोंट काउंट ट्यूशन आवर्स इन दिस, स्कूल डेज में। और बीच में संडे पड़ता है, छुट्टी पड़ती है, तो आपको उस दिन 10 घंटा करना है और छुट्टियों में 10 से 12 घंटा आपको पढ़ना पड़ेगा सेल्फ स्टडी। मैं हमेशा बोलता हूँ आप 3 ट्यूशन जाते हो, 6 घंटा दौड़ते हो, 6 घंटा वहाँ पढ़ते हो या 7-8 घंटा निकल जाता है, क्या 8 घंटा खुद पढ़ सकते हो? नहीं, 8 घंटा सेल्फ स्टडी करते हो, तुमको कोई अधिकार नहीं है ट्यूशन पढ़ने का। यू डोंट हैव एनी राइट, व्हाई यू शुड गो? जाते हो, आते TV खोल देते हो। और सबसे बड़ी चीज़ है, क्लास 11 से कसम खाओ, ऐद खाओ, फेसबुक नहीं खोलेंगे, फेसबुक नहीं देखेंगे, माँ का फेस देखेंगे सुबह उठ के डेली। लॉज में रहते हैं तो माँ का फोटो देखेंगे। दूसरा चीज़, इंटरनेट से दूर रहेंगे, कुछ फ़ायदा नहीं है उससे। तीसरा चीज़, बाइक और TV को नहीं, त्याग देंगे पूरी तरह से। ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि हमेशा याद रखें बच्चे, फैसिलिटीज़ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सक्सेस। सुविधाएं आदमी को आगे बढ़ाती नहीं है, रोकती